स्टार्ट। हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पर अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहां पर बात करनी हो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस नहीं किया उसको कर लो, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नजीम। तो यार भारत ने किया ऐतिहासिक बहुत ही बड़ा ऐलान। अच्छा, कौन सा ऐलान कर दिया? अब ये तो बाबा मुझे भी नहीं पता। हाँ, मतलब कि काफी सस्पेंस क्रिएट कर देने वाला वीडियो है। अभी जल्दी से वॉच करेंगे वीडियो, फिर इसके बारे में हम लोग कुछ कह पाएंगे। तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। लाजमी इनके चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और आप लोग इसी तरह की वीडियोस हमें इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं। ये भी बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत सरकार ने इतिहास का और भविष्य का सबसे बड़ा फैसला ले लिया। अच्छा, दरअसल कौन आप सा? सभी लोग जानते हैं कि भारत एनर्जी का एक बहुत बड़ा खरीदार देश है। अच्छा, यानी ये तो कि है। हम दुनिया भर से तेल और कोयला भारी बहुत मात्रा में खरीदते खरीदते खरीदता हैं। तो है। उदाहरण के लिए कारखाने भारत जो बहुत 2020 में करीबन 130 बिलियन डॉलर के कोयला और तेल को खरीदा था। ये कितनी बड़ी रकम है? ये इतनी ज्यादा बड़ी रकम है कि इससे आप नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार इन चारों देशों की टोटल अर्थव्यवस्थाएं खरीद लेंगे। उसके भाई। बाद भी कुछ अरब इतनी बड़ी डॉलर रकम। बचे रह जाएंगे। ओह, और इससे वाह। भी बड़ी दिक्कत ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक बढ़ते बच्चे के जैसी है। जैसे जैसे ये बड़ी होती जाएगी, एनर्जी की इसकी खुराक बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल। और आप देखेंगे कि अब से कुछ साल बाद ही भारत की एनर्जी की डिमांड 5 गुना तक चली जाएगी। हाँ। यानी कि भारत कारखाने कई ज्यादा सौ बनेंगे, अरब गाड़ियां डॉलर ज्यादा अपना हो जाएंगी। खजाना हाँ। तेल और कोयले पर ही खर्च ये तो कर है। देगा। और भारत का इतना भारी भरकम खजाना किसकी जेब में जाएगा? अरब देशों की। ये और तो है। इससे बिल्कुल। भारत की अर्थव्यवस्था पर और भारत की जनता पर कितना दबाव पड़ेगा, आप खुद सोचिए कि जब दुनिया भर में कहीं छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है तो तेल की कीमतें आसमान छूने आए, लगती बिल्कुल। हैं। और तो ये इधर मुसीबत नुकसान इंडिया का। सरकार के लिए भी और हम आम जनता के लिए अलग से है। लेकिन अब सरकार ने इससे निपटने के लिए एक प्लान तैयार कर लिया है, अच्छा। जिसे कहा जा रहा है फ्लीट मोड। फ्लीट दरअसल मोड, ये कौन सा? 2023 से यानी अगले साल से भारत सरकार फ्लीट मोड में जा रही है। अच्छा। और एक साथ करीबन 10 परमाणु पावर प्लांट तैयार किए जाएंगे। अच्छा। इससे भी खास बात यह है कि ये देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिस्सों में तैयार किए जा अच्छा। रहे हैं। और ये अच्छा। बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। और इसके पीछे सरकार की प्लानिंग ये है कि अब से कुछ साल बाद ही देश में ऑल इलेक्ट्रिफिकेशन लागू कर दिया जाए। मतलब कि 2030 के बाद जितने भी कारें हैं, बस है, मोटरसाइकिल आप है, इलेक्ट्रिक या भी हो फिर जाए। ट्रक है, नहीं, full on, सारी full चीजें electric। चलेंगी बिजली पर। जिससे होगा ये कि जो पेट्रोल डीजल है वो आम चलन से बाहर हो जाएगा। इसके बाद हमें तेल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसा हमारा बहुत बचत कई सौ होगा ना। अरब हाँ ना। डॉलर का भाई, जाजो माजो में खजाना अरब जरूरत देशों पड़ेगा। की जेब में ना जाकर हमारे और ही ट्रेन देश की ट्रेन में भलाई जाओ। में इस्तेमाल होगा। लेकिन सरकार के इस प्लान में अब तक दिक्कत ये थी कि बिजली भी तो कहीं ना कहीं से बनाई जाएगी। अभी हमारे देश में ज्यादातर बिजली कोयला जलाकर बनाई जाती है, अच्छा। जिससे प्रदूषण भी फैलता है। और आजकल कोयला बहुत महंगा हो गया है। तो बात हाँ, फिर कोयले वहीं आ की जाती कीमतें बहुत डबल हो गई। इसीलिए हाँ ना। सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा का रास्ता अपनाया है। हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे जिनसे बनने वाली बिजली बेहद ही सस्ती होती है। इससे जनता को भी राहत मिलेगी, सस्ती बिजली मिलेगी तो, और साथ ही देश में प्रदूषण कम हमारे पास फैलेगा आ जाए। और अरबों डॉलर का खजाना बचेगा वो अलग से। और हाँ। इसीलिए सरकार ने प्लानिंग ये करी है कि 10 न्यूक्लियर पावर प्लांट एक साथ बनाएंगे। अच्छा। और इनके लिए जो 10 कच्चा माल होता है या जो भी मशीनरी होती है उसे एक साथ बल्क में खरीदा जाएगा। क्योंकि अगर आप साथ। बल्क में बिल्कुल। खरीदते हैं तो आपको सारी जिस देश से चीजें खरीदेंगे उसके सस्ती तो पड़ती मजे हैं। हैं। इनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम पड़ती हाँ। है। कि आप खुद इकट्ठी लेंगे सोचिए कि ना। आप अपना घर बना रहे हैं, आपने शुरुआत में एक कमरा बनाया, फिर 6 महीने बाद दूसरा कमरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इसमें बहुत ज्यादा समय हाँ। लगता है, बहुत ज्यादा पैसा भी सही लगता कहा। है। लेकिन अगर आप पूरा घर एक साथ बनाकर चलते हैं ना, तो उसमें समय कम लगता है और पैसे की भी बचत होती है। बिल्कुल। सरकार भी यही रास्ता अपना रही है, लेकिन फिर भी इसमें 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा आने अच्छा। वाला है। लेकिन ये 1 खर्चा लाख करोड़। कुछ ही सालों बाद वसूल भी हो जाएगा। हालांकि आप सरकार के क्या इस प्लान से सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही बड़ा प्लान है यार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इधर ये वीडियो खत्म, अब आते रिव्यू की तरफ। यार ये इंडिया का वाकया में एक बहुत ही बड़ा आज तक ऐलान है
कि एक साथ 10 न्यूक्लियर पावर प्लांट ये लोग बनाएंगे बिल्कुल। ताकि आने वाले टाइम में और 2030 के बाद हाँ ना मुश्किलात पैदा ना। हाँ, और 2030 के बाद इंडिया ने बोला है कि मतलब इंडिया के अंदर कोई पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलेगी। हाँ हो सकता है वजह, बिल्कुल इलेक्ट्रिक पे सारी हो जाएंगी। एग्जैक्टली और इंडिया का प्लान भी है क्योंकि बाबा देखो जंग होती है ना किधर भी तो पेट्रोल महंगा हो जाता है और फिर वो दबाव किस देश पे पड़ता है जो बहुत ही ज्यादा लेता है। इंडिया बहुत ज्यादा लेता है, हाँ, एनर्जी की चीजें बहुत ले रहा है। बिल्कुल वो देखो ना वो कितनी ज्यादा ले रहा है कि भाई अरबों डॉलर बाहर जा रहे हैं, ये अरबों की जेब में जाते हैं ना, फिर यही होगा इलेक्ट्रिक पे सब चीजें हो जाएंगी, ये इंडिया की बचत होगी, ये पैसे किधर और लगेंगे ना। एग्जैक्टली अब देखिए इंडिया इतना ज्यादा पेट्रोल लेता है कि वो नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे देशों की पूरी इकोनॉमी खरीद ले और तब भी इंडिया के पास पैसा बचेगा इतना पैसा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वही सोचो अगर इंडिया इलेक्ट्रिक में चला जाता है, इलेक्ट्रिक मोड में जिसको अभी ये फ्लीट मोड कह रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर यही पैसा बचेगा तो इंडिया क्या कुछ नहीं कर पाएगा। बाजी तभी वो एटमी लगा रहे हैं ना, प्लांट लगा रहे हैं, एटमी प्लांटों से जो बिजली पैदा होगी लोगों को सस्ती मिलेगी, जैसे पैसा बचत होगा। से और आगे से फिर इंडियन गाड़ियों में भी इलेक्ट्रिक इस्तेमाल होगी, बस ट्रक हर चीज इलेक्ट्रिक पे हो जाएगी, बचत है ना। बिल्कुल। और फिर उस टाइम एक चीज जहाज हो गया, ट्रेनें यूज होंगी, ये क्या पता वो भी इंडिया की तो आधी ट्रेनें इलेक्ट्रिफाइड भी होगी। इलेक्ट्रिक ट्रैक है ना वो इंडिया में भी है। नहीं इंडिया में नहीं। इंडिया में है ओ इंडिया में इलेक्ट्रिक ट्रैक्स हैं, बहुत बड़ी तरक्की है अभी इंडिया का यही एम है कि जल्द से जल्द हम फुल ट्रेनें भी इलेक्ट्रिफाइड कर दें। हो जाएगा ना। हाँ भाई जो इतना पैसा जो खर्च करते हैं अभी एटमी रिएक्टरों पे भी, एटमी प्लांटों भी खर्चा करेंगे तो वो ट्रेनें नहीं बना सकते इलेक्ट्रिक। वही ना बिल्कुल, वही जो पैसा बचेगा इधर खर्चा होगा ना। एग्जैक्टली। ऊपर से वो मतलब कि इनका ऐसा सेटअप है ना कि लोग चाहते हैं कि भाई हमारा अरबों देशों पे निर्भरता बिल्कुल कम से कम हो। ये चीज वो सोचते हैं जो अपनी कंट्री के लिए बेहतर हो। एग्जैक्टली। अब देखो अरबों में इंडिया का पैसा जा रहा है, तेल मेल इधर उधर, तो वही फायदा उठा रहे हैं, उनको पैसा कमाई हो रही है। बिल्कुल सर, खाली इंडिया इतना दे रहा है और देश कितने दे रहे होंगे ये बंदा सोचे फिर उनके खजानों में कितना पैसा होगा। यही तो बात है भाई, मैं वही तो ट्रिलियन डॉलर के हिसाब से। एग्जैक्टली। और इंडिया यही अब चाह रहा है कि भाई हम जल्द से जल्द ये चीज खत्म करें और बहुत अच्छा लाने कामयाब भी हो जाए। हाँ बिल्कुल। और एकदम अगर 10 बनाएंगे इनका सामान भी सस्ता बिल्कुल बिल्कुल। वो ऐसी बात ही नहीं है ना, 2030 के बाद सब कुछ इलेक्ट्रिक हो जाएगा। ये बहुत जबरदस्त है। मैं कहता हूँ मोदी जी की गवर्नमेंट में ये फैसला एक बहुत ही अच्छा फैसला, ये इलेक्ट्रिक मॉडर्न वर्ल्ड के बिल्कुल। ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक आप कार जिधर भी खड़ी करेंगे ना रोड के, ऐसी चीजें जगह बनी होती है जिधर आप चार्ज भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। इंडिया के अंदर ये सारा सेटअप। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। तेरी वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है तो